जन्म कुंडली में बुध का मजबूत होना क्यों जरूरी है? इस बात पर चर्चा शुरू करने से पहले आइए देखें, अगर बुध कमजोर हो तो क्या होता है। आपको दूसरे लोगों को अपने विचारों से अवगत कराने में कठिनाई होती है। यू हैव ट्रबल मेकिंग योर थॉट्स नोन टू अदर्स। दूसरे लोग आपकी बात समझेंगे या नहीं समझेंगे, इसमें आपके कॉन्फिडेंस में काफी कमी होती है। इसीलिए आप एक बात को समझाने के लिए उसे 4-5 तरह के वाक्यों में सर्व करते हैं, 4-5 तरह के तरीकों से एक्सप्रेस करते हैं और आपके शब्दों की भरमार हो जाती है, जिसके कारण कि मूल रूप से जो आप कहना चाहते थे वो अनक्लियर ही रहता है, अस्पष्ट ही रह जाता है। दूसरी परेशानी बुध के कमजोर से ये होती है कि आप अपने आप को दूसरे लोगों को समझा भी सकते हैं, अगर दूसरे व्यक्ति आपकी बात को सहानुभूति से समझे। लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति ऐसा न करे तो वहां पर आपका आत्मविश्वास गच्चा खा जाता है। जिन लोगों का बुध स्ट्रांग होता है उनका आत्मविश्वास इतना तो मजबूत हो ही जाता है, हालांकि वो फिर भी दुस्साहसी नहीं होते हैं, फिर भी इतना साहस तो उनमें होता ही है कि तब भी जब कोई उन पे ट्रस्ट नहीं कर रहा हो, डिस्ट्रस्ट कर रहा हो और उनके ऊपर अविश्वास करके ही उनके पास आया हो, इस बात को भी वो सेंस कर लेंगे, फिर भी अपनी बात को वो सामने वाले को अंडरस्टूड करा देंगे और वे इस बात को समझ जाएंगे कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। अगर बुध स्ट्रांग हो तो, अगर स्ट्रांग नहीं हो और सामने वाला उन पर संदेह करके आया हुआ है, शक करके आया हुआ है, तब फिर वहीं पर उनका आत्मविश्वास गिर जाएगा और उनको बोलने के लिए सही शब्द ही नहीं मिलेंगे, शब्द अचानक से लुप्त हो जाएंगे। हालांकि वो तब भी समझ सकेंगे कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, क्या बोल रहा है और किस मंशा से आया है, और अव्वल ये कि वो उन पर विश्वास भी करता है या नहीं करता है। नंबर 3, अगर बुध इतना भी कमजोर नहीं है लेकिन इतना भी स्ट्रांग नहीं है, तो वहां पर आपके अंदर में ये नॉलेज आ जाती है कि कहाँ पर आपको बोलना है और कहाँ पर आपके बोलने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए ओकेजन्स पर आप जहाँ जरूरत हो वहाँ चुप भी मार देते हैं और कहीं कहीं पर ऐसी भाव भंगिमा इख्तियार कर लेते हैं, चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन और मूड बना लेते हैं कि सामने वाले को ये पता नहीं चलता है कि आपको नहीं बोल पाने का मलाल नहीं है। अब हम आते हैं चौथे पॉइंट पे। यहाँ पर आपका बुध जो है अपने घर में है, लेकिन उसके साथ कोई पाप ग्रह है, तो यहाँ पर अब आपके वर्ड्स आपका साथ नहीं देंगे। आप चाहे कुछ भी क्यों ना बोल देंगे, मान लीजिए कि बुध के साथ में मंगल है, तो मंगल बुध की कम्युनिकेशन स्किल्स को कुंद कर देगा, उसकी धार को ब्लंट कर देगा और अचानक से आप देखेंगे कि आपके बोलने का कोई अर्थ ही नहीं रह गया है, लेकिन एक कला में आप माहिर हो जाएंगे। और वो कला क्या है? आप चुप रह करके भी सेंसिटिव और केयरिंग दिखेंगे, जिससे सामने वाले लोगों पर ये प्रभाव पड़ेगा कि आप भले ही बोल नहीं रहे हैं या भले ही आपके पास तर्क का अभाव हो गया है या आप लड़ाई करने से डर रहे हैं, लेकिन आप गलत भी नहीं हैं, आप सेंसिटिव हैं, केयरिंग हैं। और इस सिचुएशन में अगर सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल ही आपका एनिमी नहीं हुआ, आपका एंटागोनिस्ट नहीं हुआ, तो अगर आपको बोलने का मौका दिया जाए तो आप बोल पाएंगे, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी वर्बलाइजिंग में। यू विल हैव ए लॉट ऑफ ट्रबल इन वर्बलाइजिंग। और आखिरी बिंदु जो बुध के कमजोर होने से क्या होता है कि जब लार्ज गैदरिंग्स जुट जाती हैं
जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, भले ही वो आपके दोस्त क्यों ना हो, लेकिन आप बहुत अनईजी हो जाते हैं, बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं ज़्यादा बड़ी भीड़ के बीच में कुछ बोलने में। और इसी वजह से आप ऐसी चीज़ों को परस्यू करते हैं, ऐसी चीज़ों को करने में ज़्यादा संतुष्टि का अनुभव होता है, जहाँ पर आपको किसी का सामना ही नहीं करना पड़े, अकेले चलना पड़े, अकेले खोज करनी पड़े, अकेले वर्क करना पड़े। और फिर आप अपनी नर्वसनेस को कैसे दूर करते हैं? बुध के मामले में तो ओवर ईटिंग से करते हैं, जिसका मतलब है कि ज़्यादा नर्वस हो जाने के बाद आप ज़्यादा भोजन करके, ज़्यादा फूड खा करके अपनी नर्वसनेस को दूर करने का प्रयास करते हैं। अब सवाल उठता है कि ज्योतिष में इसके लिए क्या बताया गया है? ज्योतिष में इसके लिए आपको ओम बुधाय स्वाहा इस मंत्र का जप बताया गया है। इसका जप आपको 5400 बार करना है। हिंदी में बोले तो 5400 बार करना है। ओम बुधाय स्वाहा। और गले में या अंगूठी में 5 अंक का लॉकेट पहने, उसमें 5 लिखा हुआ होना चाहिए या गोदा हुआ होना चाहिए, जिसे बोले इंग्लिश में तो एनग्रेव किया हुआ होना चाहिए, प्रिंट किया हुआ होना चाहिए। लेकिन वो अंगूठी या वो लॉकेट आपको तभी फायदा करेगा जब आप उसे बुधवार के दिन धारण करेंगे और उसका एक मिनिमम कॉन्सेक्रेशन कर लेंगे, मतलब उसको जागृत कर लेंगे, जागृत किया हुआ हो और बुधवार को पहना हुआ हो। अगर आपको बुध की दीक्षा लेनी हो और बुध की शक्तिपात की दीक्षा लेनी हो, तो आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको आगे का मोड बताएंगे। अगर आप एक बार बुध की शक्तिपात की दीक्षा ले लेते हैं या मंत्र की दीक्षा ले लेते हैं, तो दोनों ही सिचुएशंस में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो इतना ज़्यादा निखर जाएंगे कि लोगों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ना पड़ेगा। ये निश्चित है, लोगों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, इसको कोई टल नहीं सकता, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और ऐसी नौकरी जिसमें आपको इंटरव्यू से होके गुजरना पड़ता हो, या ऐसी जॉब्स जिसमें टोटली आप अपने स्पीकिंग स्किल्स पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे डिपेंड करते हैं सक्सेस करने के लिए और थ्राइव करने के लिए, वहाँ पे आपको बम्पर सक्सेस मिलेगी। तो फटाफट संपर्क करें और डिटेल्स की जानकारी प्राप्त करें। साथ ही अपनी जन्म कुंडली के बारे में भी कंसल्टेशन लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं अपनी बर्थ डिटेल्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।